नमस्कार। गांधी की विरासत, इस बारे में मैं कुछ गोष्ठी करूं, ये जब मुझे बताया गया तो 3 शब्द मेरे मन में आए। हमें गांधी की विरासत मिली है, धरोहर भी मिली है और तहज़ीब भी मिली है। और एक चीज़ ध्यान में आई या याद आई, मैं कहूँ, जो उनकी प्रपौत्री सुमित्रा कुलकर्णी जी ने बात की है। 3 किताबें हैं ये, अनमोल विरासत। तो ये जो अनमोल विरासत है, ये उनको तो कुटुंब की वो सदस्य होने की वजह से प्राप्त हुई। मैं कहूँगी कि हम लोग उनके बृहद कुटुंब के सदस्य रहे, क्योंकि मेरे नाना नानी और दादा दादी दोनों गांधी के आश्रम में अलग अलग तरीके से काम करते रहे। वर्धा से मूल में, खादी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो बचपन में स्वभावतः काफ़ी सारी कहानियाँ गांधी जी के जो उनके पास विचार थे, तथा कुछ उनके पास उनकी जो कहते हैं कि यादगारें थी, उससे हमने सुनी हैं। और उसी के साथ बड़े हुए मुझे लगता है कि हमने पौराणिक कथाएं शायद कम सुनी हो और स्वतंत्रता की कथाएं बहुत ज़्यादा सुनी हैं। आजकल जब मैं देखती हूँ कि कोई कहता है कि गांधी जी इनकी एक रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे, उनके रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे, तो मुझे याद आता है कि हमारे घर में एक मूंगा नाम की औरत, जो कलाल जाति की थी और वर्धा में रेलवे के इस पार कुछ ऐसी जातियां रहती थी कि जो समाज के अंदर कहा जाए कि उच्च जातियां हो, और रेलवे के उस पार, पटरी के उस पार जो समाज में जिनको स्वीकृत नहीं किया है समाज ने, वो जातियां रहती थी। वो मूंगा कलाल होने की वजह से, यानी जातिगत उसका जो व्यवसाय था, तो शराब बनाने का काम किया करती थी। लेकिन महिलाश्रम जो शुरू हुआ था वर्धा में, जो भगिनी के शिक्षा के लिए शुरू हुआ था, वहाँ पे वो काम के लिए आया करती थी। ब्लाउज़ नहीं पहना करती थी। ऐसे कुछ अलग अलग उसके तौर तरीके थे जो हमारे लिए कुछ अटपटे थे। और मुझे याद है, मेरे बचपन की चीज़ जो याद है। लेकिन इतने निम्न जाति के लोग घर में बहुत घुल मिल के शामिल होना, उसके साथ कुछ अलग सा व्यवहार न होना, और कुछ दिनों के बाद उसने अपना वो जो शराब बनाने का व्यवसाय था वो छोड़ना, उसके बेटियों को मैं कहूँगी, बेटों को तो पढ़ाया, लेकिन बेटियों को पढ़ाना, ब्लाउज़ पहनना शुरू करना, ये इतनी आसानी से होता गया कि जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत जो ऐसे एक कमरे होते हैं या दीवारें होती हैं, उससे हम बहुत परे रहे। ये मुझे गांधी की विरासत में मिला है। ये यादें मुझे गांधी की विरासत में मिली है, ये अनुभव मुझे गांधी के विरासत में मिले हैं, ऐसे मैं कहूँगी। एकाएक अब काफ़ी साल गुजरे, उसके बाद मैं SNDT विश्वविद्यालय में काम करती थी। तो UGC ने एक नियम लाया कि जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन गाइड के मुताबिक, यानी सुपरवाइज़र जो होता है PID का, उसके मुताबिक रहे, ना कि पूरे डिपार्टमेंट के मुताबिक रहे। तो हमें तो फिर हर गाइड के साथ जो स्टूडेंट्स हैं
उनकी लिस्ट और उनके साथ उनकी जाति या धर्म ये देना ज़रूरी था। तो तब मैंने देखा कि अरे, बाकी सारे लोगों के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिस्ट में जो आते हैं वो अलग-अलग धर्म के आती हैं, अलग-अलग राज्य से आती हैं, अलग-अलग जाति से आती हैं। तो रिज़र्वेशन ना होने के बावजूद भी मेरे साथ इतनी अ, बच्चियाँ जब पीएचडी करती हैं, मैं सुपरवाइज़र हूँ जिनकी, और मुझे ध्यान में भी नहीं आता है कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। तो ये तो खास करके विरासत की बात हुई जिसमें जाति का विचार एक विचार के तौर पे आता है, लेकिन सबसे घुल-मिल जाना ये जो है वो सहजता एक धर्म बन जाती है, मानवता धर्म बन जाता है। और इसका मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि मुझे बहुत गर्व है। तो इस विरासत से हम सब लोग निकले। तो जहाँ पे हम काम करते थे तो वहाँ स्वाभाविक है कि एक ही विचार के लोग नहीं थे, लेकिन मैं तुरंत बहस नहीं कर देती कि नहीं नहीं, गांधी जी के भी ये विचार थे, गांधी जी के वो विचार थे। अब एक बात कहूँगी कि जो अभी अभी मुझे अनुभव हुई, एक मेरी सहेली थी जो गांधी जी के विचारों पे ज़रा भी विश्वास नहीं करती थी। उसके घर में बहुत बुरी तरह से गांधी जी पे टिप्पणी होती थी और वह हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी थी, लेकिन मैंने उससे कभी बहस नहीं की, हमारी दोस्ती बनी रही। अभी वो एक किताब लिख रही हैं और उसको जो अपने एकादश व्रत हैं उसका अर्थ, उसकी सारी जो कहते हैं हम समझ लेना था और उसके किताब में उसका शिक्षा के बारे में इस्तेमाल करना था। ये तो स्वाभाविक था कि वो मुझे पूछती, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं कुछ बता पाऊंगी, कुछ संदर्भ उसके लिए ढूंढ पाऊंगी जो मेरे दोस्तों से मुझे प्राप्त हुए। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ बहस की वजह से हुआ, या हमारी जो मित्रता थी जिसके बारे में मैंने कभी उससे बहुत ज़्यादा वैचारिक बहस नहीं की, लेकिन वर्तन में शायद मेरे ऐसी चीज़ें रही कि उससे भी उस पे विश्वास होने लगा। जो अहिंसा की बहुत निर्भत्सना किया करती थी, वो अहिंसा उससे अब ज़रूरी महसूस होने लगी। एक मेरी बचपन की जो दोस्त है जो वर्धा से ही है, उसकी जब अभी पोते नातियाँ हैं और उनको कहानियाँ पढ़ाती है तो वो मुझे कहती है कि मुझे हमेशा गांधी विनोबा के बारे में बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें ज़्यादातर हिंसा और हिंसा ज़्यादा है और मानवता कम है। तो वो मुझे, यानी वो धार्मिक है, लेकिन वो पौराणिक कथाओं का जो अभी आजकल जिसका हिंसात्मक रूप उभरता आ रहा है वो उसे अब पसंद नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें, मुझे लगता है कि विरासत में प्राप्त हुई हैं, और इस विरासत को हम कैसे समेट के रखें, कैसे बढ़ाएं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने थोड़े व्यक्तिगत अनुभव बताने का प्रयास किया है। और ये व्यक्तिगत अनुभव हर एक के पास बहुत ज़्यादा पैमाने पे होंगे। एक बात मैं अंत में कहूँगी कि विरासत में मुझे हिंदी तो प्राप्त हुई है, लेकिन अब उस विरासत को मैं संभाल नहीं पाई, इसका मुझे बहुत दुख है। आपने मुझे इस बारे में कहने के लिए कहा तो मैंने व्यक्तिगत कुछ अनुभव आपके पास कह दिए, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ।